प्रोफेसर जीएन साई बाबा, नाम तो सुना ही होगा आपने। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर, सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, तमाम इस तरह के एक्टिविटी में दिल्ली विश्वविद्यालय में लगातार शामिल होते रहे। 90% विकलांग हैं, तबीयत भी उनकी खराब रही, लेकिन 2014 में सरकार ने माओवादियों के साथ उनके लिंक और यूएपीए के तहत उनको गिरफ्तार किया। उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन जानते हैं, आज बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच ने जीएन साई बाबा के साथ उनके 5 और आरोपियों को मुक्त कर दिया है। अब सवाल ये है कि 2014 से 23 यानी कि 6 और 3 9 बरस जी 9 बरस एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर को जेल में रखा गया और वो अब निर्दोष साबित हो गए। इससे मानहानि हुई, सामाजिक प्रतिष्ठा गई, करियर खराब हुआ, रिसर्च पब्लिकेशन जो खराब हुआ ही। आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। कानूनी बारीकी को समझने के लिए और इसके निहितार्थ क्या हैं, इसको समझने के लिए हमारे साथ बलराज मलिक साहब हैं। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और एक्टिविस्ट हैं। लगातार सोशल मीडिया चैनल्स पे इनका इंटरव्यू आप देखते होंगे। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा घटनाक्रम है इसको कैसे देखा जाए। और इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत सारे एक्टिविस्ट, पत्रकार अभी भी जेल में हैं, उनको बेल नहीं मिल रहा है। जी सर्जिल इमाम हो, चाहे उमर खालिद हो, तमाम ऐसे लोग जेल में हैं, बेल नहीं मिल रहा है। क्या, कैसे समझे, कैसे देखें, इस पूरी प्रक्रिया को, इसी पर बातचीत। स्वागत है सर। जी नमस्कार। बताएं सर। देखिए, बहुत अच्छा फैसला आज आया है जिसमें प्रोफेसर साईं बाबा को बरी कर दिया कोर्ट ने कि प्रोसिक्यूशन अपने इन पे आरोप सिद्ध नहीं कर पाया। कोई दम नहीं था उन बातों में। जो स्टोरी बनाई गई, उनको जिस बात के तहत गिरफ्तार किया गया, मुकदमा जो चलाया गया। एक तरह से ये चीज़ें कब होती हैं, इस तरह के मामले देश में जब जब लोग सही बात रखना चाहते हैं और जो व्यवस्था में जिम्मेदार जो लोग बैठे होते हैं, जो अपने आप को शासक समझ बैठते हैं नासमझी की वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद 47 के बाद ये देश ना राजाओं का यहाँ राज है, ना कोई शासन है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मानवीय व्यवस्था की बात करता है संविधान, और उसी की स्थापना थी। और जो जनप्रतिनिधि हैं वो उस मानवीय व्यवस्था में जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए, जनता की भावनाओं के अनुरूप उसको व्यवस्था वो चल पाए, उसके लिए बैठते हैं ये लोग। मगर वो अपने आप को शासक समझ के फिर उनकी बात का कोई विरोध करता है। तो इस तरह के प्रोफेसर हों, एक्टिविस्ट हों, सोशल साइंटिस्ट हों, या कोई इस तरह के पॉलिटिकल लोग हों जो जनता की बात करते हैं, जो हिडन एजेंडों के खिलाफ बोलते हैं, तो इस तरह के शासन मानसिकता वाले लोग इन लोगों पे मुकदमे झूठे बनवाते हैं। और पुलिस का काम, क्योंकि हमारा देश पुलिस स्टेट नहीं है, भारत एक वेलफेयर स्टेट है, संवैधानिक देश है। यहाँ किसी राजा का या शासन का राज नहीं है, रूल ऑफ लॉ है। और रूल ऑफ लॉ, वो रूल बनाना भी लोगों का ही काम है पार्लियामेंट के जरिए। वो दरअसल मानवीय जो रूल हैं वही रूल ऑफ लॉ है। अगर जो अमानवीय हैं वो भी लॉ नहीं है, वो भी देर सवेर व्याख्या करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की इसमें जिम्मेवारी है, वो उनको ख़त्म करते हैं। मगर अभी भी दुर्भाग्यवश 75-80 साल के बाद भी इस देश में पुलिस का मिसयूज़ हो रहा है, जो कि अंग्रेज़ या गुलाम देशों में पुलिस का मिसयूज़ होता है। लोगों को दबाने के लिए, डराने के लिए, झूठे केस बनाने के लिए, मरवाने के लिए, वो नंगा नाच इस देश में अभी भी चल रहा है। प्रोफेसर साईं बाबा का केस भी उसी तरह का एक उदाहरण है। वो तो 90% कह रहे हैं कि वो, मैंने तो देखा है, हम तो कई प्रोग्राम में, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेमिनार्स में हम लोग रहते भी थे। 90% हैंडीकैप्ड हैं वो, और अंडा सेल में उनको रखा गया था हैं, और वो तो भाग भी नहीं सकते हैं। तो फिर इतना जो एकदम कठोर तरीके से रखा गया था, ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि हमारा जो सिस्टम है वो अभी लोकतांत्रिक हुआ नहीं है, और सिस्टम लॉ के अनुसार काम नहीं करता है। इस सिस्टम में लूप होल हैं जहाँ पे कब्जाधारी मानसिकता के लोग, जो ब्यूरोक्रेसी में भी हो सकते हैं, जुडिशरी में भी हो सकते हैं, और गवर्नमेंट में भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, वो लोग सारे के सारे जब मिल के अपने हिडन एजेंडे बेनिफिट के लिए
तभी पुलिस भी लंबी लेट जाती है, शिकार हो जाती है इन लोगों के मानसिकता का, और ऐसे लोगों को सताने का काम करते हैं। भारत में अब जेल नहीं है, कैद नहीं है, उसका नाम है सुधार गृह। जहाँ पे ये माना गया है कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो सुधर नहीं सकता। कोई कारण होता है, कोई किसी अपराध में शामिल भी अगर होता है तो, और जेलों की ड्यूटी है कि वहाँ ऐसा वातावरण बनाया जाए आदमी वापस मुख्य धारा में, ज़िंदगी की मुख्य धारा में, समाज में शामिल हो सके। ये जिम्मेवारी है जेल की भी और कानून व्यवस्था की भी। अंडा सेल में भेजना, ये कोई अंडमान निकोबार यहीं बना दिए इन लोगों ने। दैट इज़ नॉनसेंस एंड द मिसयूज ऑफ द पुलिस ऑफ दिस कंट्री। और ये अपराध वो लोग करते हैं जो पुलिस का मिसयूज करते हैं, जो अधिकारी उनको ऑर्डर देते हैं। कौन सा एक्ट लगा था उन पे? एक्ट तो जो इतना ज़्यादा अंदर के डिटेल तो मुझे केस की नहीं पता, मगर ये था कि भाई इनके संबंध हैं ऐसे लोगों से, माओवादियों से, और ये एक तरह से उनकी मदद कर रहे हैं। इसका मतलब एक तरह से साजिश में शामिल हैं ये लोग। ये वो हैं साइलेंट डायरेक्टर हैं, साइलेंट स्टोरी राइटर हैं माओवादियों के लिए। तो इस तरह से इन पे ये केस बनाया गया और इनको वो किया गया। अरे भाई, इस देश का एक भी नागरिक ना आतंकवादी है ना माओवादी है। ये आतंकवादी और माओवादी जो स्लोगन घड़े जाते हैं, ये लोगों की अर्बन नक्सल भी स्लोगन था। अर्बन नक्सल भी नया शब्द इन लोगों ने ढूंढा, आज के सत्ता वालों ने। ये बदनाम करने के लिए शब्द है, जिनका हिडन एजेंडे में जो रुकावट डालते हैं, जो देश को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, जो संविधान के अनुरूप अपने हक मांगते हैं, लोगों को हक दिलाने की बात करते हैं, वो ऐसे लोगों के लिए आतंकवादी हैं और ऐसे लोगों के लिए नक्सलवादी हैं या अर्बन नक्सलवादी हैं। आपके इधर तो आजकल खालिस्तानी भी आ गए हैं। हाँ, खालिस्तानी, किसान खालिस्तानी हो गए। वो इसलिए हो गए, ये जो सत्ता में इस वक्त लोग हैं, ये घोर विरोधी हैं, घोर दुश्मन हैं सिख पंथ के। क्योंकि सिख पंथ ढोंग के खिलाफ आवाज़ उठा के डेवलप हुआ था, बना था। तो जो आदमी वर्ण व्यवस्था में देश को चलाना चाहते हैं और वर्ण व्यवस्था के जो किताबें हैं, जो भी रिलीजियस किताबें हैं, जिनमें उसको पोषण करने की बातें होती हैं, मैं तो कह रहा हूँ आज के दिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये ड्यूटी भी एक तरह से कोर्टों की, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की, क्योंकि सबको कॉन्स्टिट्यूशन कहता है विवेकशील बनाना है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है शिक्षा के जरिए। ये जो लोग हैं जो अनसाइंटिफिक कथा कहानी या ग्रंथों पे आधारित है, जो एक तरह से जिसको कहते हैं आजकल आवरण ओढ़ा है वह धार्मिक का, कि धार्मिक एजुकेशन है, वो चाहे हिंदू कराएं, चाहे कोई मुस्लिम कराए, चाहे XYZ कोई भी कराए, वो देश को कहाँ ले जा रहे हैं? वो अंधविश्वास की तरफ ले जा रहे हैं या तर्कशील बनाने की ओर ले जा रहे हैं? उनका भी हिसाब किताब होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ रिट पिटीशन भी एंटरटेन करने चाहिए जजों को, क्योंकि ये महत्वपूर्ण काम है शिक्षा देना या देश को ढोंग में डालना। तो ये बताइए, तो अगर मनु राष्ट्र लागू हो गया तो आपको भी प्रैक्टिस नहीं करने देगा? बोला खेत में चलो भैंस चढ़ाओ। हाँ, वो लागू होगा तभी तो वो अच्छा, एक सवाल सर, ये बहुत सारे लोग, जैसे मेरी भी गिरफ्तारी हो गई, बहुत सारे इस तरह के एक्टिविस्ट जो कि सरकार के निशाने पर हैं जी। पॉलिटिकल क्लास तो है ही, उनके दूसरे रीजन्स हैं, लेकिन पत्रकार, लेखक, इंटेलेक्चुअल्स, वकील जो कि क्रिटिक करते हैं संविधान के दायरे में रहे, सब बहुत सारे लोग जेल में हैं। साईं बाबा 9 साल के बाद उनको, अभी पता नहीं, अब हो सकता है सरकार अभी सुप्रीम कोर्ट में जाए। सरकार पहले भी सुप्रीम कोर्ट में आई थी। इनके जमानत के, शायद जमानत इनको मिली थी कि रातों रात यहाँ आए थे, सुप्रीम कोर्ट आए थे और यहाँ स्टे करा दिया, स्टे हो गया था दुर्भाग्यवश कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लोगों के फंडामेंटल राइट्स को इतना हल्के से ले ले। ट्रायल पूरी ना हो या लोगों को जब उनके पास अपील दलील का वक़्त है और वहाँ वो साबित कर सकते हैं अपनी उसको, जेल में अगर आदमी को जेल काट ली और बाद में बरी हो गया, उसके वो दिन कौन लौटाएगा? इसीलिए उस पे आ रहा हूँ उस सवाल पे। इसीलिए बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, इसी वजह से है। और इन लोगों को सरकार अपने देश के लोगों को, और ख़ास तौर पर प्रोफेसर हो, साइंटिस्ट हो, या जो लोग बात करते हैं, डेमोक्रेसी तो उसका नाम है, और सही व्यवस्था में अगर भागीदारी जो लोग कर रहे हैं, जिनके पास इस वक्त, जिनको लोग सत्ता कहते हैं, मैं उसको कहता हूँ टेम्परेरी भागीदारी है वो। अच्छा, मान लीजिए कि सरकार आए सुप्रीम कोर्ट में
और सुप्रीम कोर्ट में सरकार को रिलीफ न मिले और साईं बाबा छूट जाए, पूरी उनकी टीम जो है छूट जाए, तो साईं बाबा के सामने अब क्या ऑप्शन है? एक रेपुटेड आदमी को 9 बरस आपने जेल में रखा, तो कानून के तहत क्या ऑप्शन है? क्या वो जो जांच एजेंसियां हैं या सरकार हैं उसके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं? माना है डेफिनेटली कर सकते हैं। अच्छा, लॉ में प्रोविज़न है, अगर आपको गलत पकड़ा गया है और आपकी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा जेल में या उसका मिसयूज हुआ है, और मैं तो कहता हूँ एक सिटीजन है, उसका जेल में रखने से खाली उसका नुकसान नहीं है। कोई प्रोफेसर है, डॉक्टर है, समाज का थिंकर है, नुकसान वकील है, कोई सामाजिक सेवा वाला आदमी जो इस विचार को लेके, विचार ही तो सबसे बड़ी पूंजी है मानव जाति की, उस आदमी को अंदर रखने का मतलब है कि आपने विचार को कैद किया। पूरी सोसाइटी का नुकसान हुआ है, पूरी सोसाइटी का नुकसान है। और उनके पास ऑप्शन है कि जिन लोगों ने मुकदमा बनाया या गलत उनकी कंप्लेंट की या जांच की, उसके खिलाफ वो जा ही सकते हैं। ऑफिसर के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ। और स्टेट में जो ऑफिसर है वो तो स्टेट तय करे कौन उनका ऑफिसर जिम्मेदार है इसके लिए, किसने गलत काम किया। अगर स्टेट इसमें दोषी पाया जाता है, स्टेट ने गलत काम किया है, देन स्टेट ये भी पास ऑप्शन है स्टेट के पास कि उसके किस कर्मचारी ने ये गलत काम किया, वो वहाँ से रिकवरी करे। और मैं तो ये कह रहा हूँ फ्यूचर में ये भी होना चाहिए कि न केवल रिकवरी, पैसे से पनिशमेंट होना चाहिए, ताकि कोई भी छोटे से छोटा कर्मचारी भी, एक इंस्पेक्टर या डीएसपी या एसपी सरकार के इशारे पर किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा लाते हैं, ठीक है, और वो इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर, वकील, कोई भी वो लंबे समय तक जेल रहे, तो किसी को तो उसको अकाउंटेबल मानना पड़ेगा किसकी गलती की वजह से हुआ। 100%। जब अकाउंटेबल अगर स्टेट हो गया तो स्टेट में वेल में पर्दे के पीछे कौन है? स्टेट के रूप में तो आदमी काम करते हैं ना, तो आदमी को तो जिम्मेवार मानना ही जाएगा। जैसे कंपनियां आजकल, पहले कंपनी कहते थे जी कंपनी तो खाली लीगल पर्सन है, किसको पकड़ोगे? बहुत साल लगे इस देश में जजों को समझने में और ये बताने में, भाई पर्दे के पीछे तो आदमी है, उसको पकड़ो। तो इसमें भी यही वो बात है कि इस तरह से ये देश के लोगों के फंडामेंटल राइट को इतना हल्के में लेने का जो रीति रिवाज चल रहा है देश में, कोर्ट अचानक जो है प्रोएक्टिव हो गई। हाँ, कोर्ट भी एक्टिव इसलिए हुई क्योंकि इमरजेंसी में तो सारी जुडिशरी लंबी लेट गई थी, चंद एक आध जज को छोड़ के जो सामना किया जिन्होंने, और देश के फंडामेंटल लोगों के लाइफ एंड लिबर्टी के साथ खड़े हो गए। उनमें से एक HR खन्ना जज थे, इनका पद भी चला गया, चीफ जस्टिस वाला पद, क्योंकि फिर उनको बनाया नहीं गया, क्योंकि वो लोगों के साथ थे, सरकार के खिलाफ थे। मगर आज उन्हीं के भतीजे हैं कि मिस्टर खन्ना जज अभी सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। उनके बारे में लोगों का बिल्कुल एकदम विपरीत मत है, वकीलों का भी, समाज का भी, मेजोरिटी सुप्रीम कोर्ट के वकील सब वो लगता है नो। तो हाई कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा इस मामले में कुछ जजों ने वोकल बोलना शुरू किया है। चीफ जस्टिस ने तो ओपनली कह दिया, इवन कच्छ में कहा, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जज बुलाए हुए थे पूरे देश से, कि भाई क्या दबाव है, क्यों आप डरते हैं लोगों को जमानत देने से? ये लोगों का राइट है, इस देश में कानून है, बेल इज रूल, कि बेल देनी है, ट्रायल जब साबित करेगी, और जो लोगों को अपील दलील करने की जगह दी हुई है कानून में, वो जब सारे रास्ते बंद हो जाए तभी तो उसको जेल में डालोगे। जो लोगों की लिबर्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक भी उन्होंने एक जगह बांग्लादेश में ये कहा, सेमिनार में वो गए हुए थे, कि भाई इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट जब देश को जरूरत है तब सामने नहीं आएगा तो क्या करेंगे लोग, इसका एक तरह से क्या होगा? तो एक तरह से इशारा था उनका कहीं बाहर जाके इलेक्शन कमीशन के, वे तुम्हारे को हम वॉच कर रहे हैं और तुम्हें लोगों के हिसाब से काम करना होगा, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। तो चलिए, एक अच्छी खबर है, और निराशा के इस वातावरण में जहाँ बहुत अच्छी खबर है। हाँ, देश का कोई भी नागरिक, ना, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आतंकवादी है ना, नक्सलवादी है ना, कोई अर्बन नक्सलवादी है। ये देश जो बीजेपी से डिसएग्री कर जाए सब अर्बन नक्सल। कोई भी जब सत्ता से करते हैं और सत्ता में निरंकुश लोग बैठे होते हैं जिनको लोगों के फंडामेंटल राइट से कोई लेना देना नहीं है, और जो गलतफहमी पाल लेते हैं कि हम देश के राजा हो गए हैं और हमारी कोई बात काटेगा तो वो झूठे केस में फंसा देंगे, ये बहुत लो लेवल के लोग हैं। इनसे देश को जागरूक होना पड़ेगा। और देश में जितना विरोध की खबर को सुनने की ताकत है जिस देश में, जिस सत्ता में, समझो देश प्रगति के रास्ते पे है, वही असली विकास है। चलिए, बहुत सारे लोगों पे फर्जी मुकदमे लादे गए हैं पिछले 10 वर्षों में, लेकिन घबराना नहीं है, लड़िए, और जब बड़ी होइए
तो सरकार और जांच एजेंसियों के खिलाफ कोर्ट में जरूर जाइए, क्योंकि आपका बहुत कीमती वक्त, समय, एनर्जी, लिखना पढ़ना सब कुछ बर्बाद होगा। किसी न किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा।